मित्रों, मैं महाराज कुमार गुप्ता दक्ष स्टडी परिवार में आपको स्वागत करते हैं। आज है 7 जनवरी और 7 जनवरी से जितने भी करंट अफेयर्स बन सकते हैं, सभी के सभी क्वेश्चन को हम लोग डीपली डिस्कशन करेंगे। मित्रों, इस चैनल पे प्रतिदिन सुबह 7 बजे करंट अफेयर्स अपलोड कर दिए जाते हैं। अतः आप प्रतिदिन क्लास को जरूर ज्वाइन करें और बिना समय गवाए हुए मित्रों, आज के प्रथम प्रश्न पर हम लोग बारीकी से ध्यान देंगे। पहला प्रश्न है कि हाल ही में राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाया गया है? हाल ही में राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाया गया है? तो मित्रों, इसका आंसर हो जाएगा 5 जनवरी को मनाया गया है। कब मनाया गया है? 5 जनवरी को। याद रखिएगा कि राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य है कि जो भारतीय पक्षी जो विलुप्त हो रहे हैं, उनको संरक्षण करना, उनको बचाना। ठीक है मित्रों, तो हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पर बारीकी से ध्यान देंगे कि 1 जनवरी को जो है, ध्यान दीजिएगा मित्रों, 1 जनवरी को DRDO का 66वां स्थापना दिवस मनाया जाता है और 3 जनवरी को इंटरनेशनल माइंड बॉडी वेलनेस डे मनाया जाता है। और मित्रों, 3 जनवरी को ही विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट तथ्य बता रहे हैं कि विश्व ब्रेल दिवस का थीम क्या था? तो इम्प्रूविंग थ्रू इंक्लूजन एंड डाइवर्सिटी। ठीक है मित्रों, अगला प्रश्न है आपका कि हाल ही में किस देश ने हिम तेंदुआ को राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया है? हाल ही में किस देश ने हिम तेंदुआ को राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया है? तो मित्रों, इसका आंसर हो जाएगा आपको किर्गिस्तान। कौन घोषित किया है? तो किर्गिस्तान। तो यही आपको मैप में किर्गिस्तान नजर आ रहा है। तो हम लोग किर्गिस्तान के बारे में डीपली जानेंगे। किर्गिस्तान की कैपिटल कहाँ है मित्रों? तो बिश्केक। किर्गिस्तान की करेंसी क्या है? तो सोम है। और किर्गिस्तान का प्राइम मिनिस्टर वर्तमान समय में कौन है? तो एस जपारो। ठीक है मित्रों, आप जो मित्रों मैप में देख रहे हैं, यही आपका जो हिम तेंदुआ है। ठीक है, ये काफी बर्फीला एरिया में रहने के बावजूद भी सुरक्षित रहता है। अगला प्रश्न मित्रों जो अति महत्वपूर्ण है कि हाल ही में किस राज्य के वांचो शिल्प को जीआई टैग मिला है? ठीक है मित्रों, हाल ही में किस राज्य के वांचो शिल्प को जीआई टैग मिला है? तो मित्रों, इसका आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश को मिला है। किसको मिला है? अरुणाचल प्रदेश को। एक चीज आपको जरूर मित्रों बताएंगे कि यदि जीवन में आपको सफल होना है तो प्रतिदिन आप गोल फिक्स कीजिए और उस गोल को पूरा करने में अपना पूरा दिन लगा दीजिए। आगे आने वाला समय ऑटोमेटिक सही हो जाएगा। तो मित्रों, हम लोग एक चीज और आपको बता देते हैं कि अरुणाचल प्रदेश में कुल 10 वस्तुओं को जो है जीआई टैग मिला है। ठीक है मित्रों, अगला प्रश्न है जो मुख्य बिंदु के रूप में है। पश्चिम बंगाल के सुंदरवन शहद, जलपाईगुड़ी जिले के काला नुनिया चावल और कादियाल साड़ियों को जीआई टैग मिला है। उड़ीसा के केंद्रपाड़ा रसवाली को जीआई टैग मिला है। अरुणाचल प्रदेश के याकचुरपी खामती चावल और तांगसा टेक्सटाइल को जीआई टैग मिला है। जम्मू कश्मीर के प्रसिद्ध पश्मीना क्राफ्ट को जीआई टैग मिला है। तमिलनाडु के सलेम सागो को जीआई टैग मिला है। अगला प्रश्न मित्रों, ध्यान दीजिएगा, हाल ही में किसे AIRIA का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो मित्रों, इसका आंसर आपको हो जाएगा शशि सिंह को। किसे नियुक्त किया गया है? शशि सिंह को। अब जैसे ही यहाँ पर मित्रों AIRI आता है, इसका फुल फॉर्म हम लोग को जानना अति आवश्यक है। तो इसका फुल फॉर्म मित्रों ऑल इंडिया रबर इंडस्ट्रीज एसोसिएशन। ऑल इंडिया रबर इंडस्ट्रीज एसोसिएशन। ठीक है मित्रों, इसके मुख्य बिंदु पर हम लोग ध्यान देंगे कि 16वें वित्त आयोग का चेयरमैन अरविंद पनगड़िया को बनाया गया। राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण का कार्यकारी अध्यक्ष संजीव खन्ना को नियुक्त किया गया। संजय जसजीत सिंह ने
पश्चिमी नौसेना का कमान का कार्यभार संभाला है। भारतीय नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख के रूप में दिनेश के त्रिपाठी नियुक्त किया गया है। दक्षिणी सेना का कमान के 30वें फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ है, ठीक है, फोक्सनिक के रूप में बी श्रीनिवासन ने पदभार संभाला है। अगला प्रश्न मित्रों, हाल ही में कहाँ 10वीं शताब्दी का कदम्ब शिलालेख मिला है? तो मित्रों इसका आंसर हो जाएगा गोवा। आप मैप में गोवा को देख सकते हैं, ठीक है मित्रों। अब हम लोग जानेंगे गोवा के बारे में। तो गोवा के मित्रों राजधानी कहाँ है? तो पणजी है। गोवा के वर्तमान समय में सीएम कौन है? तो प्रमोद सावंत हैं। और गोवा के वर्तमान समय में गवर्नर जनरल कौन है? तो श्रीधरन, कौन है? श्रीधरन पिल्लई, ठीक है मित्रों। अगला प्रश्न पर हम लोग बारीकी से ध्यान देंगे जो मुख्य बिंदु के रूप में है। गोवा के काजू को जीआई टैग मिला है। गोवा के मुख्यमंत्री ने स्वयं पूर्ण ई बाजार लॉन्च किया। भारत का पहला लाइट हाउस उत्सव गोवा में हुआ है। गोवा सरकार ने अपने सरकारी अस्पताल में 4V ट्रीटमेंट फ्री किया है। और गोवा के मुख्यमंत्री ने द बायोडाइवर्सिटी एटलस ऑफ मायोम विलेज का अनावरण किया है। अगला प्रश्न मित्रों, कि हाल ही में किस राज्य में चंदूबी उत्सव मनाया गया है? हाल ही में किस राज्य में चंदूबी उत्सव मनाया गया है? तो मित्रों इसका आंसर हो जाएगा असम में मनाया गया। कहाँ मनाया गया है? असम में। तो हम लोग मैप में असम को स्पष्ट रूप में देख सकते हैं, ठीक है, यही आपका असम है, ठीक है मित्रों। तो हम लोग जानेंगे असम के बारे में। तो असम की राजधानी कहाँ है मित्रों? तो दिसपुर है। और असम के वर्तमान समय में सीएम कौन है? तो हेमंता बिश्व शर्मा। और असम का राज्यपाल मित्रों कौन है? तो गुलाब चंद्र कटारिया, ठीक है मित्रों। अगले प्रश्न पर हम लोग बारीकी से ध्यान देंगे जो मुख्य बिंदु के रूप में है। उल्फा गुट और असम सरकार के बीच त्रिपक्षीय समझौता हुआ है। ब्रह्मपुत्र वैली फिल्म फेस्टिवल गुवाहाटी में संपन्न हुआ। अमृत बुद्ध आंदोलन के लिए असम के मुख्यमंत्री को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है। असम के मुख्यमंत्री को सिंगापुर की शीर्ष फिलोसफी से सम्मानित किया गया है। तो असम के मित्रों वर्तमान समय में सीएम कौन है? मुख्यमंत्री तो हेमंता बिश्व शर्मा, ठीक है मित्रों। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसे नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के प्रबंध निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो मित्रों इसका आंसर हो जाएगा पी संतोष को। किसे नियुक्त किया गया है? पी संतोष को। अगला प्रश्न मित्रों ध्यान दीजिएगा जो मुख्य बिंदु के रूप में है। अग्निशमन सेवा और नागरिक सुरक्षा के महानिदेशक के रूप में विवेक श्रीवास्तव ने पदभार ग्रहण किया। सीआईएसएफ का नया प्रमुख नीना सिंह को नियुक्त किया गया। इसका स्थापना हुआ था 1939 में। और केंद्रीय रिजर्व बल सीआरपीएफ का महानिदेशक अनीश दयाल सिंह को नियुक्त किया गया। मित्रों ये गलत है। सीआईएसएफ की स्थापना 1969 में हुआ था और सीआरपीएफ को स्थापना जो हुआ था 1939 में हुआ था, ठीक है मित्रों। कोटक महिंद्रा बैंक का नया अध्यक्ष सीएस राजन को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न मित्रों कि हाल ही में किसने अपना डायरेक्ट टू सेल स्टारलिंक उपग्रह लॉन्च किया है? तो मित्रों इसका आंसर हो जाएगा स्पेस एक्स जो है से लॉन्च किया है। इसका रॉकेट के क्या नाम है मित्रों? तो फकल 9 मतलब F9 सीधा सीधी समझ सकते हैं। F9 रॉकेट से जो है इसे लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न मित्रों कि हाल ही में किसे 2023 कुवेम्पू राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है? तो मित्रों इसका आंसर हो जाएगा शिशेंदे मुखोपाध्याय को। बॉल आपको बताते चले यह बंगाल मतलब पश्चिम बंगाल के बंगाली भाषा के बहुत ही महत्वपूर्ण लेखक हैं, ठीक है मित्रों। अगला प्रश्न है आपका मुख्य बिंदु के रूप में कि एमएस स्वामीनाथन पुरस्कार से पीआर कंबोज को सम्मानित किया गया। इसरो के VR
ललित विंका वैज्ञानिक को फ्रांस सेवेलियर प्राइज मिला है, पुरस्कार से सम्मानित किया गया। G20 शिखर सम्मेलन में श्रीनिवास नाइक ने ग्लोबल आइकन अवार्ड जीता है। अगला प्रश्न मित्रों, जो आज का अंतिम प्रश्न है, हाल ही में बीसीसीआई ने ओडिशा के किस क्रिकेटर पर 2 साल का प्रतिबंध लगाया है? तो मित्रों इसका आंसर हो जाएगा सुमित शर्मा पर 2 साल के लिए प्रतिबंध लगाया है। कितने साल के लिए? 2 वर्षों के लिए प्रतिबंध लगाया है। मित्रों हम लोग जानेंगे इसके मुख्य बिंदु कि उड़ीसा की मनीषा पाड़ी भारत की पहली वुमेन एड डे कैंप बनी है। एशिया के सबसे बड़े ओपन एयर वार्षिक व्यापार मेला बाली यात्रा का उद्घाटन कटक उड़ीसा में हुआ है। उड़ीसा के केंद्रपाड़ा रसबल्ली को जीआई टैग मिला है। उड़ीसा की विधानसभा ने भूमि अधिग्रहण विधेयक पारित किया है। सामाजिक सुरक्षा बढ़ाने के लिए विश्व बैंक उड़ीसा को फंड देगा। उड़ीसा की रायगढ़ सॉल को जीआई टैग मिला है। उड़ीसा में मुख्यमंत्री संपूर्ण दृष्टि योजना शुरू हुई है। मित्रों यदि आप अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं तो प्रतिदिन गोल निश्चित कीजिए और उस गोल को पूरा करने में अपना पूरा दिन लगा दीजिए। मित्रों यदि वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो मित्रों, इसे अभी तुरंत सब्सक्राइब कर लें और इसे अपने स्टडी ग्रुप में जरूर शेयर किया कीजिए। और यदि इसका पीडीएफ चाहते हैं तो दिए हुए टेलीग्राम लिंक पे मित्रों ज्वाइन आप कर जाइए या व्हाट्सएप चैनल पर ज्वाइन कर जाइए, लिंक दिया हुआ है, वहां आपको निःशुल्क पीडीएफ प्रतिदिन प्राप्त हो जाएगा। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। एक बार प्रेम से बोलिए भारत माता की जय।